हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम नेटिव अप्रोच के साथ में रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं वो एसक्यूएल का टेबल है, पीएफ नहीं। अभी हम एसक्यूएल टेबल का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम एसक्यूएल टेबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा, क्या चेंजेस है, क्योंकि हमने नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी के साथ में भी रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, राइट। बट अगर वही चीज़ आपको नेटिव आरपीजीएल के थ्रू करनी है ना। हमारा एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम है और उसमें हम चाहते हैं कि राइट ऑफ कोड हम यूज़ करें फाइल को राइट करने के लिए। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये पुराने कोड्स अवेलेबल हों आपके प्रोजेक्ट में और वहाँ पे आपको इसका यूज़ करना हो, तो उस केस में हम कैसे यूज़ करेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले आपको टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल का डेटा दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे क्या ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस नेटिव अप्रोच को यूज़ करने के लिए। तो जो टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है वो ये है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 2। स्टूडेंट्स 2 इसका नेम है। पहला कॉलम मैंने रखा है एस आई डी, इंटीजर प्राइमरी की है। दूसरा कॉलम मैंने रखा है एस नेम, यहाँ पे एस आई डी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट आई डी को और एस नेम रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट नेम को। ठीक है। साथ में मैंने एक रिकॉर्ड फॉर्मेट यहाँ पे डाल दिया है, आर सी डी एफ एम टी स्टूडेंट्स 2 आर। तो ये रिकॉर्ड फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप एसक्यूएल टेबल यूज कर रहे हो तो आपके पास एक रिकॉर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। उसी रिकॉर्ड फॉर्मेट के बेसिस पे फिर आप नेटिव अप्रोच यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम राइट ऑफ कोड, अपडेट ऑफ कोड, डिलीट ऑफ कोड ये यूज करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेरी मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका हूँ और इसमें मैंने डेटा भी मतलब अभी कुछ इंसर्ट नहीं किया है। तो मैं अगर आपको क्वेरी दिखाऊं इसकी रन करके एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश फाइल नेम स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जो भी फाइल आप यूज़ कर रहे हो उस पे जर्नलिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे ये टेबल जब मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे मुझे क्या मैसेज मिला था, टेबल क्रिएटेड बट वाज नॉट जर्नल। तो अगर जर्नल नहीं है तो आप फिर उस केस में कमिटमेंट कंट्रोल या कमिट और रोल बैक परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहला काम टेबल बनाने के बाद अपना पहला काम क्या रहेगा कि हमारी जो टेबल है वो जर्नल्ड होनी चाहिए। तो उसको जर्नलिंग करने के लिए कुछ कमांड्स है वो बता देता हूँ आपको। सेम कमांड्स आप हिट करोगे तो आपके लिए भी जर्नलिंग फाइल का स्टार्ट हो जाएगा। तो कमांड, पहली कमांड है CRT JRN RCV। ठीक है। ये क्या करेगा, जर्नल रिसीवर को क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ F4। F4 लेने के बाद में यहाँ पे मैं डालूंगा रिसीवर का नेम। तो मुझे रिसीवर बनाना है RCV1 नेम से, RCV1। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ये कमांड हिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे इसमें स्टोरेज का इश्यूज है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप इस कमांड को हिट करोगे, बस एंटर हिट करना तो आपके लिए वो बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे रिसीवर का नेम दे सकते हो, इधर आप लाइब्रेरी का नेम दोगे और जैसे एंटर हिट करोगे तो आपका ये रिसीवर बन जाएगा और बाकी कोई चेंजेस नहीं करने। तो पहले कमांड तो आपको ये चलानी है। दूसरी कमांड देखते हैं। दूसरी कमांड हमारे को बनानी है CRT JRN और यहाँ पे F4 लेना है। पहले रिसीवर बनाया, अब जर्नल बना रहे हैं। तो जर्नल बनाने के लिए आपको पहले जर्नल का नेम देना, जैसे अगर अपन देते हैं JRN1। लाइब्रेरी देनी है उसकी शर्मित 1। रिसीवर देना है जे, रिसीवर अभी हमने जो बनाया था वही उस पर अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RC1 और ये हो जाएगा लाइब्रेरी शर्मित 1। ठीक है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी सब अभी के लिए आप डिफॉल्ट रखोगे और इसको जैसे एंट्रेट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, जर्नल बन जाएगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ें बनाई, पहला जर्नल रिसीवर बनाया और उस रिसीवर को यहाँ पे अटैच किया। इसीलिए पहले हमेशा रिसीवर बनता है क्योंकि रिसीवर को ही हमें इस पे अटैच करना होता है। ठीक है। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। अब रिसीवर हो गया, जर्नल हो गया। अब क्या करना है, अब उस फाइल पे जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। तो जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे CRT JRN PF और फिर लेंगे F4। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, CRT JRN, सॉरी STRJRNPF। हम जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्टार्ट के लिए आता है STRJRNPF और यहाँ पे लेंगे F4 और इधर हमें प्रोवाइड करना होगा फाइल का नेम। तो मैंने जैसे अगर स्टूडेंट्स 2 नेम से फाइल बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स 2, लाइब्रेरी दे दूंगा जो भी लाइब्रेरी है
और अगर आप लाइब्रेरी लिस्ट से ले रहे हो तो स्टार LIBL भी ठीक है। यहाँ पे हमें हमारा जर्नल अटैच करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जर्नल डाल दूंगा मेरा। जैसे अगर मैंने JRN1 बनाया है तो मैं इधर आ जाएगा JRN1। फिर लाइब्रेरी फिर से स्पेसिफाई करनी है, और बस इतना करके आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपकी क्वेरी पे, आपकी इस टेबल पे जर्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कैसे हम टेबल बनाएंगे रिकॉर्ड फॉर्मेट के साथ में, क्योंकि ये टेबल का ही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। पीएफ का क्या कुछ रहता है वो अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी टेबल पे फोकस कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल टेबल है और उसके ऊपर आपको कोई कहता है आपको यूज करना है आपकी नेटिव एसक्यूएल, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो टेबल बन गई रिकॉर्ड फॉर्मेट के साथ। उसके बाद में हमने बनाया जर्नल रिसीवर, उसके बाद में हमने बनाया जर्नल, और फिर जर्नलिंग को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम वॉक थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फिफ्थ वाले प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला है फाइल डिक्लेरेशन। तो फाइल डिक्लेरेशन क्या है? DCLF स्टूडेंट्स टू डिस्क यूजर्स आउटपुट कमिट। तो अभी यहाँ पे यूजर्स, आप ये फॉर्मेट पहले भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं सेशंस में। तो यहाँ पे अगर हम एसक्यूएल यूज नहीं कर रहे तो हमें इस तरह से फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने फाइल डिक्लेयर किया, फाइल का नेम दिया स्टूडेंट्स टू डिस्क, इसका टाइप हो गया, यूजर्स में आ गया स्टार आउटपुट। अब अगर आपको सेम ही फाइल को इनपुट मोड में भी यूज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोलन दे के स्टार इनपुट लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपको अपडेट मोड में यूज़ करना तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार अपडेट। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्या मोड में यूज़ करना चाहते हो, बट अभी के लिए मुझे सिर्फ आउटपुट मोड यूज़ करना है तो मैंने इस तरह से रखा। कमिट लिखना है। अब हमने जर्नलिंग क्यों स्टार्ट किया? अगर आप बिना जर्नलिंग लिख के, बिना जर्नलिंग स्टार्ट करे अगर आप कमिट यूज़ कर ट्राई करोगे यूज़ करने का, तो वो आपको हमेशा एरर देगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि आपने उस फाइल पे जर्नलिंग ही नहीं की और आप उस पर कमिटमेंट कंट्रोल को हैंडल करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो हमेशा एरर देगा। ठीक है, फिर हमने फाइल डिक्लेयर हो गई। अब हम हमारे दोनों कॉलम में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो SID में आ गया 20, S नेम में आ गया शर्मित। ठीक है, और फिर राइट ऑप कोड से हम फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट राइट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वाले केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रोल बैक को। तो यहाँ पे रोल बैक डिस्कस करने के लिए ये कीवर्ड है। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो वहाँ पे हम कीवर्ड कुछ और यूज़ कर रहे थे। रोल बैक के लिए तो हम क्या लिखते थे, रोल बैक कंप्लीट लिखते थे, और कमिट को भी कमिट लिखते थे। बट यहाँ पे अगर आप नेटिव अप्रोच की बात करोगे तो आपको आउटपुट क्या है, ROLBK शॉर्ट में है ये, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। होता क्या है, कई बार हम जब नेटिव अप्रोच पे जाते हैं तो हम वही पूरा रोल बैक लिख के यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो जैसे पहले क्या होता था, ऐसे लिखते थे अपन रोल बैक। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। आपको लिखना क्या है, ROLBK। इतना करके फिर आपको सेट करना है NLR ऑन। और फिर क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट करेंगे, राइट करने के बाद रोल बैक कर देंगे, तो कुछ भी राइट ही नहीं होगा इस केस में, क्योंकि रोल बैक का फंक्शनिंग तो हम जानते ही है कि अगर रोल बैक कर दिया तो जो भी चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट किए वो रिवर्ट हो जाएंगे। कमिट करोगे तो सेव हो जाएंगे। कमिट का लास्ट सेशन में देखा था, अभी रोल बैक देख रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अभी एक बार मैं आपको डीबग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे 14 से इसको कंपाइल DBG व्यू के साथ में, स्टार सोर्स, और ये हो गया कंपाइल। ठीक है, सोर्स के साथ कंपाइल हो गया। अब एक कमांड और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रहती है strcmpctl। यह कमांड आपको यूज़ करनी होगी। अगर आप ये कमांड यूज़ नहीं कर रहे हो पहले से तो वो आपको एरर देगा, ओपन एरर आता है, जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा। तो यहाँ पे आपको F4 लेना है और इधर कर देना है $CHG। ये क्या करेगा, फाइल को लॉक कर देगा कमिटमेंट कंट्रोल हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे $CHG देना है बस, और फिर एंटर करना है। अगर मैं अभी एंटर करूँगा तो यह दिखेगा कमिटमेंट कंट्रोल ऑलरेडी एक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो उस केस में आपको प्रोग्राम कॉल करते टाइम पे वो एरर देगा। तो ये हो गया। अब हम सीधा डिबग में देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है। strdbg F4 प्रोग्राम नेम, और आप चाहो तो लाइब्रेरी भी स्पेसिफाई करो, शर्मित1, और ये दोनों ऑप्शन में आ जाएगा यस। ठीक है, करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद में एक कुछ सेकंड्स में आपको एक स्क्रीन दिखाएगा जहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, और फिर उसको प्रोसीड करके वन बाय वन हम लाइन ऑफ कोड चेक कर लेंगे।
उसके साथ में मैं भी आपको डेटा फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास, और रोल बैक यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाद में भी कोई डेटा नहीं आने वाला। तो यहाँ पे किया BR1 F10, प्रोग्राम को कॉल किया, F10 किया, तो यहाँ पे पहले दोनों वैल्यूज असाइन हुई, राइट हो गया। ठीक है, राइट होने के बाद में अभी रोल बैक प्रोसेस नहीं किया, एक बार फाइल चेक करते हैं। तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है ना, बट मैंने तो कहा था डेटा नहीं आएगा। वो रीज़न ये है कि अब यहाँ पे डेटा आ चुका है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ राइट वाला प्रोसेस किया है, रोल बैक प्रोसेस नहीं हुआ। रोल बैक पे अभी पॉइंटर है, जैसे मैं यहाँ पे F10 लूंगा वो रिवर्ट हो जाएगा। अभी अगर हम फाइल वापस जाके चेक करें, रिफ्रेश करेंगे क्वेरी को, रिमूव हो गया। मतलब जो हमारा रोल बैक वाला प्रोसेस था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और लास्ट में INLR करके बाहर आ गया। ठीक है, तो ये एक बेस्ट वे है जिसके थ्रू नेटिव अप्रोच जो हम कीवर्ड यूज करते हैं राइट अप कोड, उनके साथ में अगर आपको किसी टेबल पे, SQL टेबल पे रोल बैक और कमिट यूज करना है तो आप ये प्रोसेस यूज करोगे। क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? आपके SQL टेबल का रिकॉर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, उस पर जर्नलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए आप पहले रिसीवर बनाओगे, फिर जर्नल बनाओगे, फिर फाइल पे जर्नलिंग स्टार्ट करोगे, और साथ में आपको कमिटमेंट कंट्रोल STR CMT CTL ये कमांड रन करके रखनी होगी, क्योंकि ये अगर रन नहीं होगी तो जब भी आप प्रोग्राम को कॉल करोगे *CHG यहाँ पे होना चाहिए, तो कॉल करते टाइम वो ब्रेक हो जाएगा और ओपन वाला मैसेज मिलेगा आपको, ओपन एरर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करके फिर आप नॉर्मली प्रोग्राम कॉल करोगे तो आपका प्रॉपर चलेगा। और इस कमांड को, कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार्ट करने का तो मैंने बताया, एंड करने के लिए कमांड है CMT एंड CMT CTL। तो अगर सपोज कोई बाद में आपको प्रोग्राम चलाना है जहाँ पे आपको कमिटमेंट कंट्रोल CHG से हटाना है, तो आप सीधा इस एंड CMT CTL पे हिट कर दोगे। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।